वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK टेक किंग में। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का हमने पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए। और उसके बाद आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सभी सेंटेंसेस, नेगेटिव, अफर्मेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको भी कुछ सेंटेंस दूंगा जिसे आप घर के लिए ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस लगेगा, वरना फिर यही फार्मूला लगेगा। तो हमें फार्मूलों के हिसाब से अब सेंटेंसेस को करते हैं। तो मैं घर जाता हूँ, इसमें मैं आई सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो, आई गो। इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ, तो आई गो टू होम। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला सेंटेंस होगा, मगर इसमें ये सेकंड रूल फॉलो होगा जिसमें एस या ईएस लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास नाम है असलम, तो असलम है, तो असलम सब्जेक्ट है। फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास लिखना, लिखना यानी राइट। अब राइट में हमारे पास हमें पता है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन या सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे एस या ईएस लगेगा, तो इसमें एस लगेगा हमारा। और ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो हम तीसरे सेंटेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है तुम खेलते हो, तुम सब्जेक्ट है और खेलना क्रिया है। तो सबसे पहले तुम का इंग्लिश करेंगे यू, फिर बाद में खेलना प्ले, यू प्ले। तो ये हमारा हो गया। अब बाकी के जो सेंटेंस है वो आपके लिए है, जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अपन को पता है, लेकिन ये डू डज क्या है, डू डज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये जो डज है, अगर ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग होगा, बाकी सब में डू का प्रयोग होगा। तो हमें सिर्फ ये याद करना है कि ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा हमेशा, और बाकी का जो डू है हमारे पास वो सब में लगेगा। तो सेंटेंसेस करते हैं हम। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे यानी चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन। फिर बाद में हमारे पास है डू डज, तो डू डज है हमारे पास। सब अब हम लगाएंगे डू, फिर डू, फिर बाद हम नहीं जाते यानी नॉट, तो इसके बाद में हमारा नॉट लिखेंगे। और अब हम लिखेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो हमने ये सेंटेंस कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस करेंगे जिसमें सोनाली भोजन नहीं पकाती है, तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम डज लगाएंगे। तो हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सोनाली, फिर बाद में हम लिखेंगे डज क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर बाद में हमारे पास लिखा हुआ है डज के बाद नॉट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। तो सोनाली क्या नहीं पकाती है, भोजन नहीं पकाती। सोनाली डज नॉट कुक द फूड। अब कुक है तो इसके बाद में आएगा हमारे पास फूड, कुक द फूड। तो इसी तरह से हम तीसरा सेंटेंस करेंगे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सब्जेक्ट है हमारे पास आई, तो आई के साथ हमें पता है कि डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट में से आई अलग है, तो इसलिए आई डू नॉट। अब हम देखेंगे झूठ नहीं बोलने के क्या होता है, टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो इसी तरह से हम 3 सेंटेंस और करेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिए हैं और आप इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास डू डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यही है, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डू डज कब लगेगा,
डज लगेगा हमारे पास, आई ही शी इट के साथ हमेशा डज लगेगा, और डू आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। तो अब हम सेंटेंस करके देखते हैं। तो क्या मैं खेलता हूँ, तो क्या मैं खेलता हूँ यानी सबसे पहले आई है, आई पहले क्या नाम है, डू डज है, तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे क्योंकि आई है, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। तो डू आई प्ले, फिर बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम सेकंड सेंटेंस पे बढ़ते हैं। क्या हम सोते हैं, तो क्या हम सोते हैं मतलब हम वी, आई वी यू आ रहा है तो फिर हम डू लगाएंगे। तो डू वी स्लीप, सोने की है इंग्लिश स्लीप। आप वर्ब याद कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। क्या वह कहानी लिखता है, तो इसमें वह आ रहा है तो इसमें ही शी इट के साथ डज लगेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डज, फिर बाद में लगाएंगे ही सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म राइट ए स्टोरी, राइट स्टोरी अ स्टोरी, फिर बाद में हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास है चौथा एग्जाम्पल, लड़के कब झूठ बोलते हैं। तो लड़के यानी इसमें ये अलग सेंटेंस है, इसमें जो WH फैमिली का यूज़ हुआ है वो बीच में हुआ है, लेकिन हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे। तो हम कैसे करेंगे सेंटेंस को, तो कब यानी वैन, सबसे पहले हम वैन का यूज़ करेंगे। वैन लिखने के बाद में अब हम यूज़ करेंगे ये वाला प्रॉब्लम वैन, तो इसमें लगेगा क्या नाम है, लड़के हैं, तो फिर इसमें लगेगा डज, वैन डज बॉयज़ टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो ये लिखने के बाद हमारे पास है पांचवा एग्जाम्पल, वो भी इसी की तरह है। इसमें वैन का उपयोग हुआ है, इसमें भी वैन का है। तो इसमें लिखना है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लड़के का उपयोग हुआ है और यहाँ पे यू का उपयोग हुआ है। तो यू के साथ हमेशा डू लगेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले लिखेंगे वैन डू, तो इसमें लिखा हुआ है वैन डू स्लीप, वैन डू यू स्लीप। तो ये हमें पता चल चुका है। तो इसी की तरह से सेंटेंस और भी है। तो और आने वाले अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन